जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PZM टीवी से आपका ब्यूरो चीफ सिंध सूफी उमर दराज पाकिस्तानी। जैसा कि आपको मालूम है, PZM टीवी का काम अफवाज पाकिस्तान और आवाम के अंदर मोहब्बत, यकजहती और भाईचारा पैदा करना। पाकिस्तानी कौम, आज जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ और जो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, अल्लाह के हुक्म से हम जब भी कोई बात करते हैं PZM टीवी के हवाले से, तो हम बड़े मजबूत ज़राए से बात करते हैं। पाकिस्तानी कौम, आपने देखा कि जिस तरह ये प्रोपेगेंडा बड़ी तेज़ी से लॉन्च हुआ था कि जी हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में और हमारी आर्मी के बारे में जो प्रोपेगेंडे चल रहे थे, आपने देखा कि वो किस तरह बेनकाब हुए। अच्छा, वो किस तरह बेनकाब हुए कि एक वो जो बाहर मुल्क में अक्सर मैं आपको बोलता हूँ, जिसकी अब एक टके की इज़्ज़त रह गई है और वो टका भी इंशाअल्लाह अनकरीब वो छिन जाएगा उससे। वो जो जिसको पागलपन का दौरा पड़ता है, आदिल राजा और वो मेहदी, और दूसरा एक और उन्होंने अपनी एक नई टीम बनानी शुरू की है। तो उनकी चीखें आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि उनकी चीखें वो बता रही हैं कि जिसे बंदे को पागलपन का शिकार नहीं हो जाता बंदा, साइको। अच्छा, ये इसलिए हुआ कि उन्होंने जो ये लॉन्च किया ना सोशल मीडिया के ज़रिए अपने हमारे मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो पाकिस्तानी कौम में बड़ी सोचने की बात है कि उनके जितने इंडिया के रा के जितने भी वो वहाँ के जो बटन हैं जो वहाँ से ऑन करते हैं, तकरीबन बटन वो उनके फ्यूज़ होने शुरू हो गए। और यहाँ तक कि इसराइल और उसके तो कुछ ज़्यादा ही आप लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, कि उनके बल्ब बहुत फ्यूज़ हो गए हैं। इसलिए बल्ब फ्यूज़ हो गए कि पाकिस्तानी कौम अल्लाह और नबी के बाद अब ये जिस तरह के मैंने कुछ अरसे पहले आपको कहा था कि जो ये इसराइल के अंदर जो ये जुल्म और सितम कर रहे हैं हमारे फ़लस्तीन भाइयों के साथ, ये जुल्म और सितम एक बहुत गहरी साजिश और पाकिस्तान निशाने के ऊपर है। लेकिन अल्लाह ने चाहा तो अब वो निशाना उनसे चूक गया है। पाकिस्तान हर खतरे से बाहर आ गया है, क्योंकि मैंने कहा ना जिस तरह के प्रोपेगेंडा लॉन्च किया गया था, तो वो लॉन्च उनका प्रोपेगेंडा टूट गया है। अच्छा, वो कैसे टूटा कि आपने देखा कि दिन रात हमारी पाक फौज ताबड़तोड़ हमले कर कर दहशतगर्दों को निस्तो नाबूद कर रही है। पाकिस्तानी कौम, अगर कोई शख्स ये समझता है, तो ये तो अब चीज़ें वाज़ेह तौर पे क्लियर हो गई हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर इस मुल्क के ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता हमारी पाक फौज और हमारी रियासत कभी भी नहीं करेगी, क्योंकि उनके जितने नापाक इरादे हैं, चाहे वो हमारे बलोच भाइयों की तरफ से हों, जबकि हमारे बलोच भाई पहले से ज़्यादा मुत्तहिद और पहले से ज़्यादा मुहिब वतन लोग हैं। जो बलोचिस्तान की तरफ से इन्होंने हरकतें शुरू की, वो इनकी नापाक साजिश जो है नापाक हो गई। और जो 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 ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो सारा इनका अल्लाह के हुक्म से बेनकाब होता जा रहा है। और जहाँ तक आलमी ताकतों की बात है, तो आपने देखा कि आलमी ताकतें भी अपने घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। अच्छा, अब पाकिस्तानी कौम बात रह गई जो मैं अब आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ज़बान दराज़ी की। तो ये सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिस पे जिसका दिल अपने घर वालों से नाराज़ होता है और वो सोशल मीडिया पर बोलता है। बीवी से नाराज़ मैं किसको कह रहा हूँ? ये आदिल राजा साहब को। और साहब इसलिए कह दिया कि थोड़ी बहुत उसकी इज़्ज़त है, वो भी अनकरीब ख़त्म होने वाली है। और मेजर हैदी, वो अपना अहदी जो है, मैदर हैदी, वो और इनके एक दो कारिंदे और हैं जिनके ऊपर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से काली ज़रब लगी है। और अगर इनकी वाकई, मैं इनकी वालदा की तरफ तो नहीं जाता, वालदाएँ सबकी एक जैसी होती हैं, कि अगर इन्होंने इनके अंदर गैरत का तकाजा है, तो ये कहीं आकर इस मुल्क में आकर ये आवाम को आगाह करें। लेकिन इस मुल्क में आके क्यों करेंगे? बाहर बैठकर तो पाकिस्तानी कौम, मर्द वो होता है जो मैदान के अंदर खेले, मैदान के अंदर शहादत का जज्बा लेकर आए। तो ये शहादत के जज्बे वाले नहीं है, ये तो इंडियन लॉबी के एजेंट हैं। और अब इनका अनकरीब अनकरीब जितना इन्होंने प्रोपेगेंडा करना था, जी खामोश मुजाहिद और सेक्टर कमांडर फलाना यूं है और ढिमकाना यूं है, वो आपने देखा इनके बम निकल कर रह गए। तो मैं आपसे तमाम मजहबी, सियासी और समाजी और अपने मुहिब वतन लोगों से, अपने पाकिस्तानियों से, तमाम सहाफ़ी भाइयों से कहता हूँ कि अपने मुल्क के हाथ पैर कान नाक बने, अपने मुल्क का दिफा करें। अगर हमारा ये मुल्क है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानी,
تو سمجھ لیں کہ ہمارے لیے سب کچھ ہے اور یہ قیامت تک رہنے کے لیے بنا ہے. اور جس طرح کے میں نے آپ سے کہا تھا کہ مودی کے گلے میں انہی کی فوج اٹک چکی ہے اور ان قریب آپ کو بہت جلد خبریں ملیں گی کہ ان کی فوج میں کس طرح بغاوت شروع ہو چکی ہے. تو پاکستانی قوم اپنے ملک کا سوشل میڈیا پر آ کر بھرپور دفاع کریں, اپنی پاک فوج کا بھرپور دفاع کریں, جس کے اندر ہماری پاک پولیس ہے, سی ٹی ڈی ہے, آئی ایس آئی ہے, ایم آئی ہے, پاک رینجرس ہے, گمنام گروہ ہیں, جتنے ہمارے قومی سلامتی ادارے ہیں, آپ ان کو ڈیفینڈ بھی کریں. اور اگر کوئی آپ کو ایسا ویسا شخص نظر آئے جو ملک کے خلاف پروپیگنڈا کرے تو اپنے اداروں کو خاموشی سے انفارم بھی کریں. آپ اپنا حصے کا حق ادا کریں. اور میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ وہ دیوبندی ہو, بریلوی ہو, شیعہ ہو, اہل حدیث ہو, سب سے پہلے ہم کلمہ گو ہیں اور پاکستانی ہیں. اس کے بعد جہاں جہاں جس فرقے میں ہیں وہ ظاہر سی بات ہے اپنے فرقے میں رہے, لیکن ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں اور ہمیں اس ملک کے پاکستان کے پرچم کے لیے یکجہت ہو کر رہنا ہے. اور سوشل میڈیا پر آ کر ہمیں بھرپور دشمن کے پروپیگنڈے کو ناکام کرنا ہے اور ہمیں کبھی اپنی فوج کے خلاف نہیں جانا, کیونکہ یہ وہی فوج ہے جو آقا علیہ السلام کی بتائی ہوئی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو آپ اجازت دیجیے پی جے ڈیم ٹی وی سے اپنے بیورو چیف سندھ صوفی عمر دراز پاکستانی کو پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, آئی ایس آئی زندہ باد, ایم آئی زندہ باد, گمنام یونٹ زندہ باد. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا صحابہ, لبیک یا حسین, وطن یا کفن.